नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों, बात करें सितंबर मास की तो इस मास का ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण है। आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। सितंबर मास का ग्रह गोचर हर प्रकार से आपके पक्ष में है। लाभ भाव की मजबूत स्थिति से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। पिछले कुछ समय से महसूस हो रही आर्थिक कमजोरी इस मास से मजबूत होती दिखाई देगी। आपके पराक्रम, मेहनत, बौद्धिक योग्यता और प्रयासों से आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। इस अवधि में जन्म कुंडली में भी योग कारक दशा चल रही है तो यह मास आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दे रहा है। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार एवं व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे विदेश से संबंधित हैं, हर प्रकार से परिस्थितियां आपके पक्ष में है। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह मास विशेष लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, इस मास का ग्रह गोचर आपको झुकने तथा रुकने नहीं देगा। आप आर्थिक उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे तथा ग्रह गोचर की अनुकूलता से आपके प्रयासों को पंख लगेंगे तथा सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सितंबर मास में गोचरवश 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है तथा यह पांचों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। इस माह सबसे पहले साहस, पराक्रम कारक राशि स्वामी मंगल और लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है तथा यह पहला ही राशि परिवर्तन आपकी आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान करेगा। 6 सितंबर तक ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी। मंगल कर्म भाव पर गोचर करेगा तो शुक्र एकादश भाव पर। दोस्तों, एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति से जातक मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाए, अर्थात किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। लाभ भाव पर शुक्र का लाभ भाव के स्वामी मित्र ग्रह बुध के साथ युति योग बहुत ही उत्तम बना हुआ है। मित्रों के माध्यम से लाभ तथा आय वृद्धि के नए स्रोत विकसित होंगे। मित्र हर समय सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होंगे तथा भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे तथा स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कार्य व्यापार में लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर का सहयोग लाभप्रद रहेगा। उधर कर्म भाव पर राशि स्वामी मंगल का मित्र ग्रह प्रतापी सूर्य के साथ युति योग बहुत ही उत्तम बना हुआ है। यह युति योग आपको कर्म प्रदान बना रहा है। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। 6 सितंबर को शुक्र एवं मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र द्वादश भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो मंगल लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। राशि स्वामी मंगल का लाभ भाव के स्वामी बुध के साथ युति योग लाभ की वर्षा करेगा। आप किसी भी कार्य में शिद्दत से हाथ डालेंगे। सफलता एवं लाभ आपके पीछे पीछे भागे चले आएंगे। अधूरे पड़े कार्य आपके साहस पराक्रम से पूरे होंगे। दोस्तों, मंगल साहस पराक्रम कारक है तो बुध बुद्धि कारक। इस अवधि में आप साहस, पराक्रम और बुद्धि बल से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से इसे और अधिक बेहतर बना लेंगे। मेहनत में कमी ना करने से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। मंगल का लाभ भाव पर गोचर मतलब पराक्रम और मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। राशि स्वामी मंगल का लाभ भाव पर गोचर
शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, शरीर निरोग रहेगा, जोश एवं ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकेंगे। दोस्तों, शनि का गोचर पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम कारक मंगल का गोचर लाभ भाव पर साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास के स्तर को अत्यंत ही उच्च बनाएगा। आपका आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा बना रहेगा। आपका अपने प्रति विश्वास विजयी बनाएगा। भूमि पुत्र मंगल का लाभ भाव पर गोचर भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधी सुखों एवं लाभ में वृद्धि करेगा। मंगल भूमि भवन का कारक है, तो बुध कमीशन एजेंट है, इसलिए लाभ भाव पर दोनों के युति योग से प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को इस अवधि में कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस अवधि में आपकी खाली पड़ी जमीन से किराए के रूप में धन आ सकता है या पहले से ही मिल रहे किराए में वृद्धि हो सकती है। भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत दोस्तों को मंगल के गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी राशि के लिए मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। लाभ भाव से मंगल की छठे भाव अपने ही भाव पर दृष्टि विरोधियों के माध्यम से लाभ को दिखा रही है। इस अवधि में कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आपके पक्ष में रहेंगे। विरोधी पक्ष अपने हाथ खड़े कर लेंगे। ननिहाल पक्ष का आपको सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लाभ मिलेगा। मंगल का लाभ आप पर गोचर छोटे भाई बहनों के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा करेगा तथा वह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। दोस्तों, इसी दिन 6 सितंबर को रास रंग, लग्जरी लाइफ और भोग विलास कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर चुके हैं। द्वादश भाव के स्वामी का द्वादश भाव में ही गोचर उत्तम है और वह स्वामी शुक्र हो तो क्या ही कहने, यह अति उत्तम है। बिस्तर सुख से वंचित दोस्तों के सुखों में वृद्धि के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। विलासतापूर्ण कार्यों में रुचि पैदा होगी। दोस्तों, इस अवधि में घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर कुछ व्यय भी करेंगे। जीवन साथी के साथ यात्रा करने और समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ लंबे समय से सोची हुई यात्रा या विदेश यात्रा इस समय संपन्न हो सकती है। स्त्री, वाहन और लग्जरी गैजेट्स जैसी वस्तुओं पर व्यय करेंगे। अपने कार्य व्यापार का विस्तार अपने देश के साथ विदेश तक करने के इच्छुक दोस्तों के लिए भी शुक्र का गोचर इच्छा पूर्ति के अवसर पैदा करेगा। विदेश से जुड़े अधूरे बड़े कार्य पूर्ण होंगे। प्रेमी जनों के लिए भी प्रेम, प्यार एवं रोमांस कारक शुक्र का गोचर पूरे सितंबर मास उत्तम बना रहेगा। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे तथा प्रेमियों के लिए यह समय आनंदपूर्ण रहेगा। प्रेमी जन के साथ यात्रा करने के अवसर पैदा होंगे। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर रोमांच का अनुभव करेंगे। मास के अंत में क्रोध में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में क्रोध पर नियंत्रण रखें। विवाहित दोस्त खासकर इस अवधि में जीवन साथी के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान बने रहें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की अधिक आवश्यकता रहेगी। भावनाओं पर नियंत्रण रख शुक्र के गोचर का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों, सितंबर मास में तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है धन कारक गुरु का। 14 सितंबर तक गुरु चतुर्थ भाव पर गोचरस्थ रहेगा। चतुर्थ भाव गुरु वक्री अवस्था में है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी आप सुख शांति की कुछ कमी महसूस करेंगे। पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। घर, परिवार और संतान से संबंधित व्यर्थ की चिंता, परेशानी पैदा हो सकती है। संतान को लेकर मन में कुछ अशांति महसूस करेंगे। दोस्तों, गुरु की दृष्टियां सदैव ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। चतुर्थ भाव से गुरु की द्वादश, दशम एवं अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि संतान को विदेश में सेटल करने या विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के योग बनेंगे। घर की साज सज्जा पर कुछ व्यय भी करेंगे। दसम भाव अर्थात कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे।
सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार प्राप्ति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कर्म भाव के साथ कर्म भाव के स्वामी सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि सोने पर सुहागे जैसी है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि से अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी और ससुराल पक्ष के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। दोस्तों 14 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चले जाएंगे, अर्थात तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शनि के साथ युति योग बनाएंगे। शनि पहले से आपके मनोबल को उच्च बनाए हुए है। अब साथ में गुरु का भी युति योग मनोबल को और शक्ति प्रदान करेगा। तृतीय भाव पर धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होगा। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि उत्पन्न होगी। पराक्रम और मेहनत के कार्यों से धन खींचा चलाएगा। लेखन एवं संचार क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपको अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों तृतीय भाव से गुरु की दृष्टि सप्तम, नवम एवं एकादश भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में पड़ रहे राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करेगी। राहु की नकारात्मकता ऊर्जा से जीवन साथी, व्यापार और भागीदार प्रभावित हो रहे थे। अब उनसे संबंधित शुभ फल देखने को मिलेंगे। नवम भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। इस दृष्टि से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य भाव पर शनि की कुदृष्टि के फलस्वरूप भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी अब दूर होगी। विपरीत परिस्थितियों में भाग्य को अपने पास खड़ा हुआ पाएंगे। धर्म से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। दोस्तों एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि लाभ भाव को अधिक मजबूती प्रदान कर लाभ की स्थिति को सुनिश्चित करेगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों गुरु तृतीय भाव पर 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक गोचर करेगा। कुल मिलाकर गुरु का गोचर भाग्य, धन, लाभ, सफलता और उन्नति के लिए शुभ फलकारी बना हुआ है। दोस्तों गुरु के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। वैसे तो पूर्ण मास ही सूर्य का गोचर आपके लिए अति उत्तम और लाभदायक रहेगा। 17 सितंबर तक सूर्य कर्म भाव पर गोचर करेगा। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, परंतु आपकी राशि के लिए सूर्य का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव के स्वामी सूर्य का अपने ही भाव कर्म भाव पर गोचर कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रता पूर्ण संबंध बनेंगे तथा उनका सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। पदोन्नति की इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए सूर्य का गोचर बहुत सहायक सिद्ध होगा। मान सम्मान कारक सूर्य की मजबूत स्थिति से आपका यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली लोगों के साथ आपका मेल जोल और संपर्क बढ़ेगा। पिता का पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। इस समय समाज में पिता के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सरकारी दखल से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो सरकार कारक सूर्य पूर्ण मास आप पर मेहरबान रहेंगे। सरकारी कार्यों के संबंध में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। राजनीति से संबंधित दोस्तों को इस अवधि में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब लाभ भाव पर 3 ग्रहों के युति योग से लाभ की स्थिति अत्यंत ही मजबूत बनेगी। मंगल के पराक्रम, प्रतापी सूर्य की शक्ति तथा बुध के बुद्धि बल से लाभ के नए द्वार खुलेंगे। दोस्तों इस अवधि में आप अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी कार्य कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकार एवं पिता के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। इस युति योग पर गुरु की दृष्टि इस योग को और अधिक मजबूती प्रदान कर रही है। दोस्तों यह मास कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से बहुत ही अच्छा रहने के आसार हैं।
इस अवधि में कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करना लाभप्रद साबित होगा। आय एवं लाभ की मजबूत स्थिति से सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, सूर्य के बाद इस मास में अंतिम राशि परिवर्तन है बुद्धि, वाणी एवं व्यापार कारक बुध का। आपकी राशि के लिए अष्टम एवं लाभ भाव के स्वामी बुध 22 सितंबर तक लाभ भाव अपने ही भाव पर गोचर करेगा। लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव पर ही गोचर हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न स्रोतों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, आप अपने बुद्धिबल और सूझबूझ से लाभ की स्थिति को और अधिक बेहतर बना देंगे। बुध की मजबूत स्थिति से बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों की आय में विशेष वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी व्यापार कारक बुध की लाभ पर मजबूत स्थिति काफ़ी सकारात्मक है। कोई नया कार्य, व्यापार शुरू करना या पुराने व्यापार में नया निवेश करना लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। बुध के साथ सूर्य के युति योग से व्यापार के संबंध में सरकारी नीतियां लाभप्रद रहेंगी। सरकारी सहयोग से व्यापार के संबंध में अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। बुद्धि कारक बुध पर ऊर्जा कारक सूर्य एवं मंगल का प्रभाव आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रहा है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि का कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। बौद्धिक योग्यता से कार्य व्यापार के रास्ते आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौती को सहजता से निपटा लेंगे। बुध की लाभ पर मजबूत स्थिति सगे संबंधियों और मित्रों के माध्यम से लाभ को दिखा रही है। बाहुबल और बुद्धि बल से धन खींचा चलाएगा। दोस्तों, 22 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा मित्र ग्रह शुक्र के साथ युति योग बनाएंगे। विदेश में कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक दोस्तों के लिए शुक्र एवं बुध का द्वादश भाव पर युति योग बहुत उत्तम है। विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेशी स्रोतों से लाभ के योग बनेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह युति योग इच्छा पूर्ति के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। तृतीय भाव से शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि विदेश से संबंध स्थापित कर रही है। इस अवधि में छोटे भाई बहनों और मित्रों के भी विदेश से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे तथा विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे। साहस पराक्रम भाव पर शनि का गोचर भी अनुकूलता प्रदान करने वाला है। साहस पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है, परंतु संतान के संबंध में शनि का प्रभाव कोई चिंता परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि संतान भाव पर शनि की वक्र दृष्टि के साथ संतान कारक गुरु भी शनि के वक्री प्रभाव से ग्रस्त है। खासकर 14 सितंबर के बाद संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही लें। संतान से संबंधित जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, विशेष सतर्क रहें। कुल मिलाकर सितंबर मास में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।